क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सो रहे हैं लेकिन भीतर कुछ जाग रहा है? ये वीडियो उन्हीं पलों की कहानी है जब ब्रह्मांड सीधे आत्मा से बात करता है। अब संकेत सपनों में आते हैं, नींद में सच दिखता है और भागने का हर रास्ता बंद हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक बेचैनी, अजीब सपने और गहरी खामोशी बढ़ गई है, तो ये संयोग नहीं है। ये वीडियो आपको बताएगा कि क्यों अब सब बदलने वाला है और क्यों ये बदलाव टाला नहीं जा सकता। अब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि सच ने अपनी परछाई छोड़ दी है और वो परछाई अब नींद में भी पीछा नहीं छोड़ती। तुम आंखें बंद करते हो तो भी ब्रह्मांड की आवाज़ भीतर गूंजती है, जैसे किसी अनदेखे आकाश ने तुम्हारे नाम की पुकार लगा दी हो। तुम सोचते थे कि सच केवल जागी हुई आंखों के सामने आता है, पर अब जब नींद में भी वही दृश्य लौटता है तो समझ लो ये कोई साधारण संकेत नहीं है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पर्दा हटा दिया है और अब जो दिखेगा वो छिप नहीं पाएगा। तुम्हारी सांसें धीमी हैं, लेकिन भीतर की हलचल तेज है, क्योंकि जो कुछ तुमने अनदेखा किया था वही अब सपनों में आकार ले चुका है और हर सपना एक दरवाजा बन गया है उस सच्चाई का जिसे तुम टालते रहे हो। तुम्हें याद है वो पहला संकेत, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था पर भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी थी? वही बेचैनी अब विशाल रूप ले चुकी है। ब्रह्मांड कभी एक साथ सब कुछ नहीं दिखाता। वो पहले फुसफुसाता है, फिर इशारों में बोलता है, और जब तुम फिर भी नहीं सुनते तब वो नींद में उतर आता है, क्योंकि वहां तुम्हारा अहंकार सो रहा होता है और आत्मा जाग रही होती है। इसीलिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा को सच दिखाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। नींद में जो दृश्य आते हैं वे केवल कल्पना नहीं होते, वे स्मृतियां भी नहीं होते, वे संदेश होते हैं, शुद्ध और स्पष्ट, जैसे किसी अनंत शून्य से भेजी गई रोशनी। तुम उस रोशनी से आंखें फेरना चाहते हो, पर वो तुम्हारे भीतर ही जल रही है। तुम जितना भागते हो वो उतनी ही तेज चमकती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि अब तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो। तुम्हें लगता है कि ये डर है, पर असल में ये जागृति है। डर इसलिए लगता है क्योंकि पुरानी परतें टूट रही हैं, और जो टूटता है वही शोर करता है, पर जो बनता है वो शांत होता है। अभी शोर है, इसलिए समझ लो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये वही समय है जब झूठ की नींव हिलती है और सच की इमारत उभरती है। नींद में जब तुम गिरते हुए देखते हो या किसी आवाज से चौंक कर उठ जाते हो, तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है, कह रहा है कि अब देर नहीं बची। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ सपने बार बार लौटते हैं, वही चेहरा, वही रास्ता, वही शब्द। ये संयोग नहीं है, ये अभ्यास है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि जब जागी आंखों से सच सामने आए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार ही मुक्ति का पहला चरण है और मुक्ति के बिना आगे का रास्ता नहीं खुलता। अब सवाल ये नहीं कि सच क्या है, सवाल ये है कि तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि सच तो आ ही चुका है। नींद के रास्ते भीतर प्रवेश कर चुका है, तुम्हारे विचारों में घुल चुका है और तुम्हारी खामोशी में बोल रहा है। तुम चाहो या न चाहो वो तुम्हारे फैसलों को बदलने वाला है, क्योंकि जब आत्मा को संदेश मिल जाता है तब जीवन की दिशा बदलना तय हो जाता है। ब्रह्मांड की यही व्यवस्था है। वो चेतावनी नहीं देता, वो अनुभव कराता है ताकि तुम खुद निष्कर्ष निकालो। और अब जब नींद में भी वो अनुभव सामने है तो समझ लो कि ये अंतिम चरण की शुरुआत है। इसके बाद जो होगा वो केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर घटेगा, और भीतर हुआ परिवर्तन ही बाहर की वास्तविकता को नया आकार देता है। अब तुम्हें अपने डर से नहीं बल्कि अपनी ताकत से सामना करना है, क्योंकि जो सच सामने आया है वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आया है जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। हाँ, चुना गया था, क्योंकि हर किसी को ये संकेत नहीं मिलते। हर किसी की नींद में ब्रह्मांड नहीं उतरता। ये उन्हीं के साथ होता है जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते हैं, भले ही अभी उन्हें ये एहसास डरावना लगे। याद रखो, जब बचने का कोई रास्ता नहीं होता तभी असली रास्ता खुलता है, और वो रास्ता भीतर से होकर जाता है, जहां कोई नकाब नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल तुम और तुम्हारा सच है। और यही वो बिंदु है जहां से कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये अंत नहीं, ये आरंभ है उस यात्रा का जिसमें नींद भी जागृति बन जाती है और सच ही मार्गदर्शक होता है। जब नींद जागृति में बदलने लगती है तब समय की परिभाषा टूट जाती है। तुम्हें लगता है कि रात लंबी हो गई है या सपने असामान्य रूप से वास्तविक हो चले हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं दे रहा, वो संवाद कर रहा है, बिना शब्दों के, सीधे अनुभूति के माध्यम से। तुम उठते हो पर भीतर कुछ जागता ही रहता है, जैसे कोई दीपक हो जो अब बुझने वाला नहीं है। यही वो क्षण है जब पुरानी आदतें प्रश्न बनकर खड़ी होती हैं और पुराने विश्वास दरकने लगते हैं।
तुमने जिन बातों को सच मानकर जीवन जिया था वे अब अधूरी लगने लगती हैं, क्योंकि जो सच सामने आया है वो सतह का नहीं है, वो गहराई का है। और गहराई में उतरते ही हर झूठ अपने आप भारी हो जाता है। नींद में जब तुम्हें अपने ही सवाल सुनाई देते हैं तब समझो कि आत्मा ने नियंत्रण संभाल लिया है। अब मन केवल बहाने नहीं बना पाएगा, क्योंकि उत्तर भीतर से उठ रहे हैं। तुम महसूस करते हो कि कुछ रिश्ते, कुछ रास्ते, कुछ लक्ष्य अब पहले जैसे नहीं रहे। ये भ्रम नहीं है, ये छनाव है। ब्रह्मांड जब किसी को अगले स्तर के लिए तैयार करता है तो वो अतिरिक्त बोझ हटाने लगता है ताकि यात्रा हल्की हो सके। इसी कारण सपनों में बिछड़ने के दृश्य आते हैं या अधूरे रास्ते दिखाई देते हैं। ये अंत का संकेत नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। डर फिर लौटता है, क्योंकि परिवर्तन का पहला साथी डर ही होता है। पर ध्यान से देखो, डर के पीछे एक शांति भी है जो अभी स्पष्ट नहीं पर मौजूद है। ये वही शांति है जो सच के स्वीकार के बाद जन्म लेती है। अभी तुम दोनों के बीच खड़े हो, एक ओर पुरानी पहचान, दूसरी ओर वो रूप जो अभी बन रहा है। नींद में दोनों टकराते हैं और टकराव ही विकास को जन्म देता है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि अकेलापन बढ़ रहा है, पर यह अकेलापन खाली नहीं है, ये सजग है। क्योंकि जब भीड़ छूटती है तब अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें किस क्षण मौन चाहिए, इसलिए वो बाहरी शोर को कम करता जा रहा है ताकि भीतर का संदेश स्पष्ट हो सके। कभी कभी सपनों में तुम ऊंचाई से गिरते हो और जागते ही दिल तेज धड़कता है, पर गौर करो, हर बार गिरने के बाद तुम जीवित हो। ये संकेत है कि परिवर्तन तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, वो केवल अहंकार को गिरा रहा है ताकि तुम हल्के हो सको। ये गिरावट वास्तव में उड़ान की तैयारी है। तुम्हें लग सकता है कि नियंत्रण हाथ से निकल रहा है, पर सच ये है कि पहली बार नियंत्रण सही हाथों में जा रहा है। ब्रह्मांड का नियंत्रण, जहाँ योजना डर से नहीं संतुलन से चलती है। नींद में जब तुम बहते हुए देखते हो तो समझो कि विरोध छोड़ने का अभ्यास शुरू हो चुका है, और जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे वैसे वैसे रास्ता अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। अब संकेत तेज होंगे, क्योंकि तुम सुनना सीख रहे हो। छोटी छोटी घटनाएं भी अर्थ रखने लगेंगी और सपनों में आए दृश्य दिन में दोहराने लगेंगे। ये मेल संयोग नहीं है, ये पुष्टि है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, और जो सच सामने आया है वो तुम्हें सही स्थान तक ले जाने वाला है। इस चरण में सबसे जरूरी है भागना नहीं, रुकना नहीं, बल्कि देखना, स्वीकार करना और भीतर उतरना। क्योंकि जो भी उठ रहा है वो निकलने के लिए नहीं, बल्कि रूप बदलने के लिए है। और जब रूप बदलता है तब पहचान भी बदलती है। यही वो बिंदु है जहाँ से वापसी संभव नहीं, क्योंकि अब तुमने झलक देख ली है, और झलक देखने के बाद अंधेरे में लौटना असंभव हो जाता है। आगे केवल आगे है, और वही आगे तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जिसके लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब जब वापसी का मार्ग धुंधला हो चुका है तब भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेने लगता है। तुम बिना कोशिश के भी जागरूक रहने लगते हो। नींद अब केवल विश्राम नहीं रही, वो प्रशिक्षण बन गई है, जहां हर सपना एक पाठ है और हर दृश्य एक परीक्षा है। तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मांड अब तुम्हें हल्के संकेत नहीं दे रहा, बल्कि सीधे आईना दिखा रहा है। और आईने में जो दिखता है वो हमेशा सहज नहीं होता, पर वही आवश्यक होता है। इस चरण में सबसे गहरा परिवर्तन होता है पहचान का। तुम जो खुद को मानते आए थे वो परत दर परत उतरने लगता है, और नीचे से एक शांत पर अडिग स्वरूप उभरता है। ये स्वरूप बोलता नहीं, पर उसकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। नींद में जब तुम खुद को किसी विशाल शून्य में खड़ा देखते हो तो समझो कि सीमाएं टूट रही हैं, क्योंकि शून्य डराने नहीं आता, वो विस्तार का द्वार होता है। अब तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि जिन बातों पर तुम प्रतिक्रिया देते थे वे अब उतना असर नहीं करती। ये उदासीनता नहीं है, ये परिपक्वता है, क्योंकि सच के सामने आने के बाद तुच्छ बातें अपने आप महत्व खो देती हैं। ब्रह्मांड यही चाहता है कि तुम ऊर्जा को वहां लगाओ जहां उसका अर्थ हो, इसलिए वो तुम्हें भीतर से चुनिंदा बना रहा है। कुछ रातें भारी होंगी जहां सपने तीव्र होंगे और नींद टूटती रहेगी, पर हर टूटन के साथ स्पष्टता बढ़ेगी, क्योंकि प्रकाश पहले आंखों में चुभता है, फिर दृष्टि देता है। तुम जितना सहन करोगे उतना ही विस्तार पाओगे, और ये सहनशीलता ही तुम्हारी असली शक्ति बन रही है। अब भीतर एक अजीब सा भरोसा भी जन्म लेता है, भले ही बाहर सब अनिश्चित लगे।
ये भरोसा किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर होता है। तुम्हें पता चलने लगता है कि जो हो रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हो रहा है। नींद में जब तुम रास्ता खोजते हुए देखते हो और अंत में कोई रोशनी दिखती है, तो वो रोशनी भविष्य नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वयं की चेतना होती है। इस चरण में ब्रह्मांड तुम्हें मौन की भाषा सिखाता है। शब्द कम होते हैं, अनुभूतियां गहरी होती हैं और तुम बिना कहे बहुत कुछ समझने लगते हो। यही कारण है कि अब तुम्हें अकेलापन नहीं काटता, बल्कि संबल देता है, क्योंकि तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो। अब जो सच सामने है वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो व्यापक है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारा परिवर्तन आसपास की वास्तविकता को भी प्रभावित कर रहा है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां मुड़ती हैं और संयोग बढ़ते हैं। ये सब उस आंतरिक बदलाव का बाहरी प्रतिबिंब है जो नींद और जागरण के बीच घट चुका है। इस बिंदु पर सबसे बड़ा भ्रम टूटता है कि तुम अकेले हो। अब समझ आता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम बस सुन नहीं पा रहे थे। और अब जब सुनने लगे हो तो ब्रह्मांड का हर कण संवाद करता प्रतीत होता है। अब तैयारी लगभग पूर्ण है, क्योंकि जो सीखना था वो भीतर बैठ चुका है। आगे केवल उसे जीना बाकी है, पर उससे पहले एक अंतिम परत बाकी है जो अगले चरण में गिरेगी, और वही परत तुम्हें पूर्ण रूप से मुक्त करेगी और उसी के साथ ये यात्रा अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। अब अंतिम परत भी हिलने लगती है, क्योंकि जो कुछ छिपा था वो अपना भार खो चुका है। इस चरण में कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक गहरी स्पष्टता है। जैसे तूफान के बाद आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है। नींद अब सपनों से भरी नहीं रहती, बल्कि एक गहन शांति में बदल जाती है, जहां कोई दृश्य नहीं, फिर भी सब कुछ समझ में आता है। यही वो अवस्था है जहां सच पूरी तरह सामने होता है और उससे भागने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। तुम महसूस करते हो कि अब कुछ साबित करने को नहीं बचा, न खुद से न दुनिया से, क्योंकि जो होना था वो भीतर घट चुका है। ब्रह्मांड का संदेश अब शब्दों या संकेतों में नहीं आता, वो तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी दृष्टि में उतर चुका है। तुम जहां देखते हो वहां अर्थ दिखता है, और जहां मौन है वहां भी उत्तर मौजूद है। इस अंतिम चरण में तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि हर डर, हर टूटन, हर बेचैन रात एक तैयारी थी। अगर वो सब ना होता तो ये स्थिरता संभव नहीं होती। नींद में सच सामने आना दरअसल तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाना था कि जागी आंखों से भी तुम उसे संभाल सको। और अब तुम संभाल सकते हो, क्योंकि तुम बदल चुके हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें धकेलता नहीं, बल्कि साथ चलता है, क्योंकि तुमने विरोध छोड़ दिया है। तुम समझ गए हो कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं, बल्कि समर्पण है, और समर्पण में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। नींद में जो यात्राएं थीं, वे अब रास्ते बन चुकी हैं, और हर कदम में एक भरोसा है जो पहले कभी नहीं था। तुम्हारी उपस्थिति बदल चुकी है। बिना कुछ कहे भी तुम असर छोड़ते हो, क्योंकि भीतर का संतुलन बाहर की दुनिया में फैलता है। यही वो क्षण है जब चुने हुए लोग अपनी भूमिका में प्रवेश करते हैं, बिना घोषणा के, बिना दिखावे के, केवल अपने अस्तित्व से। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, ये सच है, पर अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिस सच से तुम भागते थे वही तुम्हारी पहचान बन चुका है। नींद और जागरण के बीच की रेखा मिट चुकी है और जीवन एक सतत जागृति बन गया है। यही पूर्णता है, जहां खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि शांति में बदल जाती है। और यही वो बिंदु है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शांत रूप से निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जो जाग चुका है वो फिर कभी पूरी तरह सोता नहीं।